हेलो गाइस, तो यहाँ पर वेलकम है आप सबका जावास्क्रिप्ट के 10वें लेक्चर में। गाइस अभी अभी ये हमें पता लगा है कि हम 11वां लेक्चर भी करने वाले हैं। यहाँ पर क्यों करेंगे हम? जस्ट बिकॉज हमारे थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, उन्हें हमें कवर करना है। ठीक है, तो ये हमारा 10वां लेक्चर है और यहाँ पर हम फटाफट कोशिश करेंगे जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनको कवर करें। गाइस आप देख सकते हो बेसिक्स लेवल का हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है, इफ़ आई एम राइट। क्यों? बेसिक लेवल की चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। यस गाइस, आवाज़ आ रही है? सबको समझ आ रहा यस है भैया। बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? हाँ जी। जी भैया। हाँ, थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पर। बेसिक लेवल हो चुका है अच्छे से। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल भी, आई थिंक सो हो चुका है अच्छे से। एरर हैंडलिंग कल मैंने एकदम बढ़िया से पढ़ा दिया था। ट्राई कैच फाइनली क्या होता है ना? यस और नो? ये चीज़ पढ़ा दी थी मैंने। यस गाइस, अब यहाँ पर गाइस बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा कि कैसे हम एडवांस वाले टॉपिक में घुसेंगे। तो देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि क्या ऐसा हम डायरेक्टली एडवांस कर सकते हैं बिना इन बेसिक या इंटरमीडिएट करे? नहीं। बट गलती पहले के टाइम पे लोग यही करते थे। जब मैं पढ़ता था और जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मेरे साथ के जो कॉलेज मेट्स रहते थे, या अभी भी ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो अपने आप को सवा शेर समझते हैं, जो क्या करते हैं गाइज, ये फालतू के टॉपिक्स ना पढ़े हुए डायरेक्ट ये टॉपिक उठा लेते हैं, प्रोमिसेस की प्रोमिसेस पढ़ेंगे। बट उनको दिक्कतें होती हैं। क्यों दिक्कतें होती हैं? जस्ट बिकॉज उनके बेसिक्स ही नहीं बने होते हैं। तो इसीलिए हर बार बोला जाता है कि आपको ये रोड मैप फॉलो करना है, एक अच्छा रोड मैप फॉलो करना है, एक बढ़िया चीज़ फॉलो करनी है। समझ आ रही है गाइज? तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि एक अच्छे रोड मैप को फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी और चीज़ याद रहेगी आपको लॉन्ग टर्म में। समझ आ रहा है गाइस कि लॉन्ग टर्म में कैसे चीज़ें याद करते हैं? अब देखो जी ES6 के भैया। फीचर्स जैसे नए नए आए थे, टेम्पलेट लिटरल्स, डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड, टेस्ट ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें चलो पढ़ते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। अब अगर आप ये चीज़ सर्च करोगे गूगल पे, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं था, एक तरीका था। देखो, जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, इसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रिंग। दो नाम होते हैं इसका, टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या था? अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कीबोर्ड में, तो वन के बगल में एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं टिल्ड सिंबल। तो वहीं पर ये होता है, इसको बोलते हैं बैकटिक। क्या बोलते हैं? बैकटिक। 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 तो बैकटिक की मदद से जहाँ पर हमें डायनामिक डेटा लिखना होता है, समझे? जैसे हेलो वर्ल्ड है, चलो ठीक है ये भी सही है, लेकिन डायनामिक डेटा के लिए होता है। मोस्टली दिखाता हूँ कैसे। देखो ऐसे, देख रहे हो? वेलकम क्या है? एक हार्ड कोडेड वैल्यू है। डॉलर के अंदर ब्रैकेट में फर्स्ट नेम लिखा है। फर्स्ट नेम क्या है? एक डायनेमिक वैल्यू है जो कि वेरिएबल है, टाइम टू टाइम ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। इफ आई एम राइट और रॉन्ग? राइट भैया। समझ आ रहा है गाइस? किस किस बच्चे को ये चीज़ समझ आ रही है? यहीं पे क्वेश्चन उठाएगा, नहीं आ रही तो जी भैया, समझ बोलो। आ रही। समझ में आ रही है? तो फर्स्ट यस नेम, भैया। फर्स्ट नेम ये एक वेरिएबल है सिद्धार्थ, और लास्ट नेम भी एक वेरिएबल है। देखो डॉलर के अंदर लिखा है। डॉलर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी रहेगी टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के अंदर, वो क्या होगी? एक वेरिएबल के टर्म्स में रीड होगी। क्लियर है? देखो उसका कलर भी अलग आ जा रहा है। कलर क्यों अलग आ रहा है? मैंने पहले ही बताया था, कोडिंग में कलर का बहुत बड़ा मेजर रोल है। कोई भी हल्के में नहीं लेगा कलर्स को। ठीक है? कलर्स का डिफरेंशिएट करने के लिए, ये नहीं है कि ग्रीन कलर है तो हर जगह ग्रीन कलर ही होगा। नहीं, थीम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट अलग अलग कलर चीज़ों को डिफरेंशिएट करता है। अगर चीज़ डिफरेंशिएट नहीं हो रही, दैट मीन्स कोड में कोई गलत गलत आपने लिखा है। समझे? क्लियर है? डॉलर फर्स्ट नेम क्या है? ये एक वेरिएबल है। और लास्ट नेम क्या है गाइस? ये भी एक वेरिएबल है। तो इसी तरह से आता है वेलकम कार्तिक राय। इसी तरह से गाइस, यही सबसे फेमस एग्जांपल है जो मैं बार बार बच्चों को देता हूँ, कि जैसे ही आप किसी भी पोर्टल को लॉगिन करते हो तो मैसेज आता है ना, वेलकम नमन, वेलकम अमन। क्यों आता है मैसेज? यहीं से वो ऐसे ही मैसेज लिखा होता है, ऐसे ही कोडिंग की होती है। और जो भी यूज़र लॉगिन करेगा शिवम, उसका नाम ऑटोमेटिकली आएगा यहाँ पर। समझ रहे हो? जी भैया। तो कभी भी जी ये भैया। नहीं सोचा होता है कि एक के लिए कोडिंग करी जाएगी किसी का नाम लिख के। नहीं, एक कोड लिखा जाएगा जो सबके लिए चलेगा। समझ आ रहा है अमित? अमित और शिवम, समझ पा यस। रहे हो चीज़ को? जी। कि जी डायनेमिक भैया। यस कोडिंग, भैया। जहाँ डायनेमिक कोडिंग की बात आती है, डेटा बाइंडिंग की बात आती है, वहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल का टॉपिक उठ जाता है। तो ये बैकटिक्स के अंदर करके ऐसे डायनेमिक कोड लिखा जाता है बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सीख लो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो। समझ गए? ये सुनो गाइस। भैया, ये डाटा तो ऑब्जेक्ट्स लेता होगा ना? नहीं नहीं, कोई भी वेरिएबल में बोलो ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ दो अभी।
अभी ये देख रहे हैं कि एक लाइन में कैसे हार्ड कोडेड प्लस डायनेमिक डेटा को लेकर आएंगे हम, समझे? जी भैया। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है, बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? हाँ समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? हम्म। अब गाइज यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फोकस करते हैं कि देखो, आप लोग हमेशा ये चीज़ देखते हो कि बेसिकली ये फोकस रहता है बच्चों का कि मैं बस लिख दूं हेलो यूज़र, हेलो कार्तिक। नहीं, ये कभी ऐसे वो हमने कब सीखा था? जब हमें कोडिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। बट अब हम इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस कर चुके हैं, अब हम कुछ इस टाइप के कोड्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, यस भैया। लिख सकते हैं गाइस? किस किस बच्चों को यहाँ तक समझ आ रहा है, बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। यस भैया। भाई देखो, आंसर करो, नहीं तो यार फिर हर्षिता और ये आप, यार आप लोग बिल्कुल मुंह ही नहीं खोलते हो यार। मैं, मेरी गलती नहीं है फिर, ठीक है? सिद्धार्थ और शैलेंद्र तुम भी आंसर किया करो। शर्मिष्ठा आप भी आंसर नहीं करती हो भैया बिल्कुल थोड़ा भी। लेट हो गया, नेटवर्क नहीं पकड़ हाँ, रहा। कोई दिक्कत नहीं है सिद्धार्थ। देखो यहाँ पर देखो सिद्धार्थ, अभी ये क्या है? फर्स्ट नेम है जॉन, लास्ट नेम है डो, ठीक है? और टेक्स्ट क्या है? वेलकम जॉन डो। क्लियर है गाइज क्या होता है ये? तो जी बेसिकली भैया। यहाँ पर हमने ये समझा कि देखो, वेलकम वर्ड इज वेलकम, वेलकम इज अ हार्ड कोडेड वर्ड, वेलकम रहेगा ही रहेगा। बट डॉलर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ डायनामिक वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है? ये है। इसने फर्स्ट नेम यहाँ से उठाया और यहाँ पर क्या लग दिया? जॉन। मान लो इसकी वैल्यू आएगी सिद्धार्थ डेटाबेस से, जब सिद्धार्थ लॉगिन करेगा तो सिद्धार्थ आएगी, ये सुनो। तो जी जी भैया। अपने आप यहाँ पर भैया वेलकम सिद्धार्थ प्रिंट हो जाएगा। तो समझ आया कि देखो, किसी चीज को एक वैल्यू देना और हर बार अलग अलग वैल्यू लेकर अलग अलग वैल्यू दिखाना, दोनों में फर्क है, नहीं फर्क है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी भैया। तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक कोडिंग। और डायनेमिक कोडिंग कैसे होती है? जब आपके पास नॉलेज होती है बैकटिक्स को इस्तेमाल करने की। क्लियर है? यस। भैया अगर लास्ट ये नेम ना डाले तो? इसी को स्ट्रिंग, एक मिनट, इसी को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन को हम डेटा बाइंडिंग कहते हैं। डेटाबेस से आपके जो वैल्यू आ रही है ना शुभम, शिवम, उस चीज को आप कैसे स्क्रीन पे जी दिखाते हो, वो भी एक इंटरपोलेशन होता है। हाँ, अब आपका क्वेश्चन लेते हैं। भैया जैसे फर्स्ट नेम डाला और लास्ट नेम ना डाला हम्म। तो क्या होगा वहाँ पे? हम्म। इसी किसी का कोई दिक्कत नहीं इसी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना है जैसे शिवम, ये ध्यान रखना है, ये यहाँ खोला है अगर शिवम, तो ये बंद भी होना चाहिए कहीं पर, नहीं तो एरर फेंक देगा। रन करो भैया। अगर इसको। भैया लेट करके नाम से लिख दिया कि लेट सिद्धार्थ वैस, लेट क्या तब भी लग तो गया? वेलकम सिद्धार्थ वैस ही दिखाएगा। नहीं, समझ नहीं रहे। देखो सिद्धार्थ, मेरी बात समझो पहले। यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा ना सिद्धार्थ, तो कुछ भी कर लूँ हर बार सिद्धार्थ ही आएगा इसकी जगह। तो हमने क्या हम्म। किया? हमने एक वेरिएबल बनाया। अगर आगे चल के हम जो कोड लिखेंगे, ये वेरिएबल में जो जॉन वैल्यू आ रही है, ये मान के चलो कि डेटाबेस से आ रही है, हर यूजर के लिए अलग अलग आ रही है, समझे? जी। हर यूजर की फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी अलग अलग होती है ना। तो हर यूजर के यस लिए क्या हो भैया। रहा है सिद्धार्थ? अलग अलग वैल्यू आ रही है, मान के चल रहे हो? पहले ये बताओ। जी। जी तो भैया। ये मान के चल रहे हो, तो जो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ अपने आप आ जाएगी। तो ये होती है डायनेमिक कोडिंग। अगर मैं इसको यहाँ हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं सिद्धार्थ, तो मैं कुछ भी कर लूं हर बार सिद्धार्थ ही आएगा, कितना भी मैं कुछ हाथ पैर मार लूं। समझ आ रहा है जी सिद्धार्थ? भैया। तो इसलिए ये जी बैड भैया। प्रैक्टिस होती है। जी। गुड प्रैक्टिस क्या होती है? कि आप इसको वेरिएबल रहने दें और यहाँ पर आप डेटाबेस से सिद्धार्थ उठा लें। समझ गए? जी भैया। जी भैया। ये होती है बस। अब मान लो कल को मान लो कोई अमन नाम का बंदा लॉगिन करेगा, अमन वैल्यू आ रही है, तो अमन को अमन की वैल्यू दिखाएगा। लेकिन वेलकम जी हमेशा भैया। सेम क्यों रह रहा है? क्यों? क्योंकि वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पे, हार्ड कोडेड है। इस हार्ड चीज कोडेड का में है। समझना बहुत जरूरी है, दिमाग में घुसाना जरूरी है कि ये वेलकम है, वेलकम कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेलकम को आपने एज इट इज लिख दिया है। बट ये है डायनेमिक वैल्यू, कभी भी चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस से आ वेल रही है। भैया वेलकम के बाद डॉलर। डॉलर का साइन क्यों लगाया? डॉलर को साइन लगाओगे ना, तुम्हारा कंपाइलर पहचानेगा कैसे कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है कि डॉलर है, ये वेरिएबल है?
अगर जी ये हटा दूंगा तो ये तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। ये लो हटा दिया, देखो क्या हो गया, वेरी इसको नॉर्मल वो मान गया फर्स्ट नेम। आप देखो क्या प्रिंट करेगा, वेलकम फर्स्ट नेम। जी भैया। नहीं समझे? अभी भी भैया दिक्कत लग रही है बाबू? भैया एक बताओ। क्वेश्चन है। हम्म। बार बार आदमी तो पूरा नाम नहीं लिखता है ना, जैसे कोई अमन लिख रहा है, हम्म। कोई अमन कुमार लिख रहा है, तो भैया वहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ, ये कुमार जो डाल रहा हूँ डालेगा या नहीं डालेगा, तो वो कैसे प्रिंट करेगा वहाँ पे, मैं ये पूछना चाह रहा था। कुमार डालेगा या नहीं डालेगा मतलब? जैसे कि लास्ट नेम किसी का होता है टाइटल में या नहीं होता है। हाँ, हम्म। तो लास्ट मैं तो कोड करूँगा तो यूजर को देख के करूँगा ना, कि बार बार तो कोड करूँगा ही नहीं, एक बार कर दिया तो वो फिक्स तो हो जाएगी। तो उसमें आप इसकी कंडीशन लगाओ ना कि अगर आपके लास्ट नेम की वैल्यू नल है, ठीक है, हम्म, अगर लास्ट जी नेम की वैल्यू नल है तो उसको शो ही ना करे। जी भैया। तो वो कंडीशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? जी भैया। अगर लास्ट नेम की वैल्यू नॉट नल है, मतलब कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू है नल के अलावा, जी। तो भाई चुपचाप से वो वैल्यू दिखा दो। यही तो हुई, ओ, यही तो बातचीत हुई। ओके भैया। समझ आए दोस्तों? वैसे भैया तो, जी भैया। हम्म। भैया वैसे तो डॉलर का यूज तो पीएचपी में भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ उसी से लेना देना है इसका भी। मतलब वैसे, मतलब हाँ, लेना देना नहीं है मतलब, लेकिन उसी से समझना है कि हाँ, यहाँ पे हम कुछ अलग कर रहे हैं वेरिएबल्स को कॉल कराने के लिए। अब कौन सा टॉपिक रह रहा है? लेट को डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग बहुत कॉमन टॉपिक है। पता है क्या होता है डी स्ट्रक्चरिंग? जी भैया। देखो, डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, जैसे एरे है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, एरे में भी होता है वैसे। देखो, ये रहा एरे। लेकिन देखो, ऑब्जेक्ट में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, है फर्स्ट ने पर्सन नाम से, तो तुम इसके नाम मतलब इसके प्रॉपर्टीज के नाम से वेरिएबल भी बना सकते हो। नहीं समझे? जैसे अगर तुम इसकी प्रॉपर्टीज वेरिएबल बनाने, तुम कैसे बनाओगे? एक वेरिएबल बनाओगे कांस्टेंट अमन नाम से, अमन के अंदर लिखोगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। बट तुम डायरेक्ट भी से कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? डी स्ट्रक्चरिंग, कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बन जाएगा। नहीं समझे? लेकिन ये ध्यान रखना है शिवम कि सेम नाम का वेरिएबल होना चाहिए जो नाम है प्रॉपर्टी का, जी भैया। नहीं तो बनेगा नहीं। समझ की आया का नाम बोलना रखना क्या चाह पड़ेगा रहा ना हूँ? भैया। समझ आया अमित बोलना क्या चाह रहा हूँ? यस भैया। देखो, जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन गए ऑब्जेक्ट दो, का। दो हाँ हाँ। वेरिएबल बन चुके हैं यहाँ पे अलग से। क्या था कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना है जो वैल्यू हमें चाहिए। इस वैल्यू का नाम क्या है? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। बट बार बार जब इसे मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ये नहीं यस लिखना यस। चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे पूरे फाइल में, पूरे कोड में एक वेरिएबल बन जाए फर्स्ट नेम का, जिसको जो भी बंदा एक्सेस करे अमित, उसे जॉन वैल्यू मिल जाए। समझ रहे हो? तो मैं इस ऑब्जेक्ट से बाहर एक वेरिएबल लाना चाहता हूँ जिसमें यही वैल्यू रखना चाहता हूँ। नहीं समझे? तो इसके लिए हमने क्या किया, सेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया। कैसे? देखो, इसकी मदद से एक लाइन का कोड लिखा हमने, लिखा लेट, और ब्रैकेट में लिखा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यानी कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का क्या होगा अमित? एक एक वेरिएबल बनेंगे, एक लास्ट नेम नाम से, एक फर्स्ट नेम नाम से। लेकिन अमित यहाँ पर यस। ध्यान ये रखना है कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, नहीं तो दिक्कत आएगी, एरर आएगा। फर्स्ट नेम ये दो बने। मीन्स भैया वहाँ पे ऑब्जेक्ट का, हाँ, ऑब्जेक्ट की का नाम डालेंगे और है ना। इसी का, हाँ, की का नाम, बहुत बड़े प्रॉपर्टी का नाम। अब देखो, इक्वल्स टू पर्सन कर दिया। अब पर्सन क्या कर रहा है? पर्सन तो पूरे ऑब्जेक्ट का नाम है। तो पर्सन ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मैच करेगा जी भैया। कि फर्स्ट नेम वेरिएबल है और मेरी कोई फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है, तो इसकी जो जॉन वैल्यू होगी वो इस फर्स्ट नेम में डाल देगा। फिर इसी तरह से लास्ट नेम से मैच करेगा, लास्ट नेम अच्छा इससे मिल रहा है तो डो इसमें डाल दिया, इसमें चला गया। तो क्या हुआ? आपने दो वेरिएबल्स बनाए जिसको आपका पूरा कोड आगे चल के एक्सेस कर सकता है। इसी को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को वेरिएबल के फॉर्म में तोड़ना, इसी चीज को बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, द destructuring assignment syntax unpack object property into variables। देखो, फर्स्ट नेम है, यही नाम रखा है यहाँ पर, लास्ट नेम है, यही नाम रखा है, कंट्री इजिकल्स टू यूएस। यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया गया है। नहीं समझा? जी भैया। अलग से एक वेरिएबल हाँ बना जी दिया गया है। भैया। अब इजिकल्स टू पर्सन रखा है, पर्सन से मैच करके ये चीज़ें ढूंढेगा, तो ये चीज़ इसे देगा।
अब आगे चल के देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे, तोड़ के 3 वेरिएबल बना लिया, ऑब्जेक्ट को यूज करा, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट जो इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इसको यूज करके क्या किया गाइस, 3 वेरिएबल बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री। कौन से कीवर्ड से? लेट कीवर्ड से। यस और नो सिद्धार्थ? लेट कीवर्ड से 3 वेरिएबल बनाया, लेकिन ध्यान रखना जी इसको भैया। ब्रैकेट के अंदर रखना है, नहीं तो ये नहीं बनेंगे 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल बनाए। अब ये पूरे कोड में एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखा है लास्ट नेम, यहाँ पे लिखा है कंट्री। ये वेरिएबल्स हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स हैं जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर मुझे इस चीज़ को एक्सेस करना होता तो बार बार क्या लिखता मैं सिद्धार्थ, यहाँ पर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम। तो यहाँ पर कंप्लीटली हमने एक अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लिए। समझ में आया क्या? जी भैया। यस जी भैया। भैया हम्म स्प्रेड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आ रहे हैं क्योंकि शुरू में तो बेस बनाने में टाइम लग गया ना गाइज। लेकिन अब मुझे पता है आप लोग को समझ बहुत जल्दी जल्दी आ रही होंगी चीजें, क्यों? समझ आ रही है नहीं आ रही? यस भैया आ रही है। आ रही है भैया। हाँ भैया। अब देखो, नंबर 1 का एक एरे है, नंबर 2 का एक एरे है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस एरे के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करूं तो मैं क्या लिखता हूं? ट्रिपल डॉट। याद रखना ध्यान से, ट्रिपल डॉट को ही स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब 1 2 3 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे नहीं बोलते कि ब्ला ब्ला राम था, श्याम था, नमन था, अमन था, ब्ला 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 ब्ला। मतलब होता है ना कि डॉट 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 डॉट, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरह से कुछ है स्प्रेड ऑपरेटर, इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स एक्स वाई जेड। समझ रहे हो मतलब? तो जी ट्रिपल भैया। डॉट ट्रिपल डॉट याद रखना, ट्रिपल डॉट नंबर 2 मतलब सारे एलिमेंट्स। अब ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं हम, क्या कर भैया रहे हैं हम? मर्ज मर्ज कर रहे हैं। दो एरे को मर्ज कर रहे हैं। ध्यान से देखो तो नंबर 1 एरे की सारी वैल्यूज कॉमा के किस साइड है? कॉमा के लेफ्ट साइड है। ये सुनो, और एरे क्या होते हैं? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा से ही तो यस सेपरेट होते हैं सिद्धार्थ एरे। यस भैया। अब देखो जी भैया। शैलेंद्र, अब देखो मेरी जान, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नंबर्स 2 का पूरा एरे 4 5 6। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई सिद्धार्थ, 1 2 3, ठीक है। यस भैया। और इस साइड में आ गई सिद्धार्थ तुम्हारी वैल्यू 4 5 6। ये चीज समझ आई सिद्धार्थ? ये सुनो, जी। यस भैया। जी भैया। समझ में आया क्या? अच्छा भैया, हाँ जी। हाँ भैया। अगर दोनों एरे को हमको एक ही एरे में करना था तो हम तो कॉनकेट का भी यूज करते थे, कर सकते कॉनकैट का थे। भी यूज कर सकते थे, बट फिर यहाँ स्प्रेड पे ही क्यों किए? यहाँ पे हमने दिखाया कि स्प्रेड से हम कैसे ऑल एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने कोड में। सारे एलिमेंट्स चाहिए ना बिना लूप चलाए। नहीं समझे? यस, तो मतलब कॉनकेट से भी तो सारे कर सकते हैं ना एक में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं। बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, इतना इजी, इतना छोटा नहीं है। और ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कराना था इसलिए। अब ये देखो, इसका क्या था? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? कॉन्स्ट 1 2 रेस्ट। अब यहाँ क्या नंबर। अब देखो ये क्या किया इसने, पहले एक बना लिया, क्या बोलते हैं, एरे नंबर्स का। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया है, ध्यान से देखना है, ध्यान से। यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर की एक और खासियत होती है, दिखाता हूँ। 1 जो मैपिंग करता है, क्या करता है ये? जैसे यहाँ पे नंबर दे दिया, तो ये क्या डिस्ट्रक्चरिंग अभी पढ़ा था नहीं पढ़ा था अभी? ये जी तो भैया। डिस्ट्रक्चरिंग क्या करता है सिद्धार्थ? तोड़ता है बड़ी बड़ी चीजों को, एरे की वैल्यूज को, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को वेरिएबल में। तो ये क्या किया सिद्धार्थ? 1 पे क्या किया? 1 को डाल दिया, अलाइन करता है ना, मैप करता है कि एक के सामने एक को। नहीं समझे? जी। अब 2 में क्या डाल दिया? 2 में क्या डाला है सिद्धार्थ? 2 में डाला है 2 तो को। तो ये दो काम तुम्हारा सिद्धार्थ यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक हो गया। अब रेस्ट का तो क्या वो मतलब है? ऑटोमेटिकली ले लेगा हाँ देखो, वेरिएबल। अपने आप ले लेगा। हाँ बिल्कुल सही। ये जो इक्वल्स टू में लिखे हो ना नंबर, जी। जब जब कोई वेरिएबल बनाओगे ना इस फॉर्म में,
ब्रैकेट के अंदर या कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि तुम डीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हो। और डीस्ट्रक्चरिंग का सिंपल सिंपल मतलब ही यही है कि आप एरे के अंदर की वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर करा के एक अलग काम करना चाह रहे हो। समझ आया? हम्म, कितने बच्चों को ये चीज समझ आई? जी भैया। अब यार गाइस, जी अब गाइस यहाँ देखेंगे, अब रेस्ट का क्या मतलब था, 1 2 तो आ गया, लेकिन ट्रिपल डॉट लगा दिए, यहाँ गलती कर दी। ट्रिपल डॉट लगाते ही यानी कि बचे हुए रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स 3 4 5 6 घुस गए रेस्ट के अंदर। अब जब इसने रेस्ट को प्रिंट किया रेस्ट को, तो क्या हुआ, 3 4 5 6 आया। 3 4 5 6। और जब 1 2 को किया तो 1 2 आया। कितने बच्चों को ये कहानी समझ आई, क्या बात हो रही है यहाँ ये पर? भैया जी डॉक्यूमेंट भैया। डॉट राइट का मतलब क्या होगा वहाँ पे? डॉक्यूमेंट स्क्रीन, मैंने प्रिंट बोला नहीं था, कराएगा। प्रिंट स्टेटमेंट की तरह होता है। जैसे पाइथन में आपका प्रिंट होता है, सी प्लस प्लस में सी आउट होता है, जावा स्क्रिप्ट जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है। प्रिंटफ की तरह है। हाँ प्रिंट एफ, यस ब्रो, प्रिंट एफ। अच्छा तुम सी तक ही हो ना, अच्छा ठीक है। मैंने तो बहुत आगे का बता दिया, चलो कोई नहीं। वही है यार, बच्चों को कोडिंग पढ़ाओ यार। बच्चों को लोग पता नहीं इंस्टाग्राम पे क्या क्या चीज़ें बांटते रहते हैं, समझ नहीं आता, पता नहीं कैसी ऑडियंस है। चलो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी अलायंस, ये तो चलो अब समझ गए ना, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकता है बचे हुए। समझ आएगा इस? यस भैया। अब आते हैं जी वापस इस भैया। पे, स्प्रेड ऑपरेटर रेस्ट ऑपरेटर। देखो स्प्रेड रेस्ट अभी समझ आए कैसे रेस्ट को किया था हमने। आप देखो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्लासेस, ये सारी चीज़ें अभी छोड़ो। क्लोजर, लर्न अबाउट क्लोजर एंड देयर एप्लीकेशन इन एनकैप्सुलेशन एंड फंक्शन फैक्ट्रीज। इसको अभी के लिए हम छोड़ेंगे क्योंकि ये अभी बाद में पढ़ेंगे क्लोजर्स के बारे में। अभी हम चलते हैं प्रोमिसेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में पहला दूसरा क्वेश्चन ही यही होता है। अगर वो, अगर तुम अच्छा जवाब दोगे तो छूटता ही यही पूछेगा, प्रोमिसेस क्या होते हैं। अंडरस्टैंड प्रोमिसेस, असिंक अवेट एंड हैंडलिंग असिंक्रोनस ऑपरेशंस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, समझ रहे हो? इस नो? यस भैया। जी तो जी अब भैया। देखो, जब हम प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स अब कुछ तगड़ा पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आ गए हो गलती से, बट अब नहीं आगे इससे जा पाओगे बिना अपनी मेहनत के। हो सकता हो इस 1 घंटे में चले जाओ, बट भूल जाओगे बहुत जल्दी, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे हैं। तो इसलिए गाइज यहाँ पर तुम्हें थोड़ी अलग से एक्स्ट्रा मेहनत खुद से करनी ही पड़ेगी। चलो सबसे पहले देखो जेएस असिंक का टॉपिक आ गया, जेएस कॉल बैक्स। देखो तुम कहोगे कार्तिक भाई ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ा रहे हो, देखो आगे चल के देखो, कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, फेच एपीआई, इनके बाद ही प्रोमिसेस पढ़ना चाहिए। बट इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, बट कोई नहीं, प्रोमिसेस पहले भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बहुत दिक्कत नहीं होगी। देखो कॉल बैक समझते हैं। ये कॉल बैक का क्या मतलब होता है, आई विल कॉल बैक लेटर, क्या मतलब है इसका, समझेंगे पहले से। और कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज अ आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हमने फंक्शन जब बनाया था शिवम, तो फंक्शन में वैल्यू पास करते थे पैरामीटर में, है ना, कि जैसे अगर जी भैया। ऐड करने का फंक्शन बनाया है तो ए और बी की वैल्यू पास करते थे। यस और नो सर मिश्ता, हर्षिता? जी समझ आ भैया। रहा है किस वे में यस बोलना चाह रहा भैया। हूँ मैं? जब भी हम ऐड का फंक्शन बनाते थे जी हर्षिता, भैया। तो वहां पर हम यस। ए और बी की वैल्यू पास करते थे एज अ पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट बोल लो जो भी। बट तब क्या हो अगर हम उसकी जगह एक फंक्शन ही पास कर दे बना बनाया है? सोचा है कभी आप लोगों ने ये चीज? नहीं भैया। नहीं सोचा ना, यही तो गड़बड़ कर दी। देखो अभी समझाता हूँ। एक फंक्शन किसका बनाइए, माई डिस्प्लेयर हेलो, मतलब माई डिस्प्लेयर एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो, वो गुड प्रिंट बाय को प्रिंट। प्रिंट कराने का काम कर रहा है स्क्रीन पे, और ये हेलो गुड बाय को प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पे माई डिस्प्लेयर एक फंक्शन है, फंक्शन माई डिस्प्लेयर गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो के अंदर प्रिंट कराने का काम कर रहा है, ठीक है। जब आप माई फर्स्ट को कॉल कर रहे हो, माई सेकंड को, यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, ये जो समझ गया ना वो बंदा जावास्क्रिप्ट की धड़कन को समझ जाएगा। इसलिए गाइज यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है दबा के। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना, कोई नॉइस तो नहीं आ रही पीछे से? नहीं नहीं नहीं। भैया। नहीं भैया। चलो नहीं भैया। अब देखो सिद्धार्थ मेरी जान, जब देखो इसका रियल लाइफ एग्जांपल
हाँ मैं तुम्हें कैसे दूंगा। हाँ देखो, मान लो पहले मैंने सिद्धार्थ को समझाया, ठीक है। पहले मान लो हमने जावा की लाइव क्लास ली ब्लैक बोर्ड पे, तो हमने बहुत सारा कोड वोड लिखा, है ना। फिर उसके बाद हमने फुल स्टैक की लाइव क्लास ली, ठीक है। तो फिर हमने बहुत सारा कोड वोड लिखा जावा वाले को मिटा के ब्लैक बोर्ड पे। अगले दिन सिद्धार्थ आता है तो कहता है अच्छा फुल स्टैक की क्लास हुई है कल रात को लगता है, समझ रहे हो। बट सिद्धार्थ को क्या पता कि जावा की भी क्लास हुई थी, समझ रहे हो। ब्लैक बोर्ड पे तो सिद्धार्थ को बस फुल स्टैक का ही कोड दिख रहा है ना, क्योंकि लास्ट क्लास किसकी हुई थी, फुल स्टैक की। नहीं समझे भाई, समझे नहीं समझे। देखो मान लो जी भैया। सिद्धार्थ कॉलेज में एक दिन की छुट्टी पे है, ठीक है। क्या है, सिद्धार्थ कॉलेज में एक दिन की छुट्टी पे है। छुट्टी पे। और मान लो पहला लेक्चर हुआ क्या बोलते हैं जावा का, और लास्ट लेक्चर हुआ फुल स्टैक का, जो कि हमारी लाइव क्लास है, ठीक है। मान लो फर्स्ट लेक्चर है फुल जावा का और सेकंड लास्ट लेक्चर है फुल स्टैक का। तो फर्स्ट लेक्चर में जो टीचर आया उसने ब्लैक बोर्ड पे कुछ कोड लिखा, समझाया, बच्चों को पढ़ाया। फिर फुल स्टैक वाला टीचर आया, उसने वो कोड मिटा के अपना कोड लिख दिया, लेकिन उसका कोड वहां लिखा रह गया। और अगले दिन सिद्धार्थ कॉलेज आया, सिद्धार्थ ने देखा, तो सिद्धार्थ ने क्या सोचा कि भाई ये फुल स्टैक की क्लास हुई है बस, है ना। यही सोचोगे सिद्धार्थ आप, कि फुल स्टैक की ही जी भैया। क्लास हुई थी। बट आप ये थोड़ी सोचोगे, आपको ये थोड़ी पता लगेगा कि जावा की भी क्लास हुई थी बट वो मिट गई। समझ आया नहीं आया सिद्धार्थ इस एग्जांपल से। तो कोड में भी ऐसा होता है कि कोई कोड चला होता है बट वो आपको दिखा नहीं होता है सिद्धार्थ। समझे नहीं समझे इस एग्जांपल से मतलब सारे काम बच्चे। हो रहा है लेकिन रिजल्ट भले ना दिख, लेकिन प्रोसेस का वो काम हो रहा है हाँ पूरा। काम हो रहा है और उसके काम को किसी ने ओवरराइट कर दिया है। जैसे फुल स्टैक वाले टीचर ने जावा वाले का ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया, फिर उस पर अपना कोड लिख दिया, तो कोई मानेगा कि जावा की क्लास हुई थी? नहीं मानेगा। प्राइवेट पब्लिक हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, प्राइवेट पब्लिक नहीं। यहाँ पे समझेंगे, देखो इधर यहाँ पे क्या होगा। तो जिस वे में क्लास होगी उस वे में पता लगेगा कि लास्ट क्लास जो होगी वो बची रहेगी। तो यहाँ पे सारे बच्चे थोड़ा सा फोकस करेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे। यहाँ पर देखो मैंने दो फंक्शन बनाए गाइस, क्या करे मैंने दो फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन किस लिए बनाया, हेलो प्रिंट करने के लिए, माई फर्स्ट, एम आई राइट। और सेकंड फंक्शन यस किस लिए बनाया सिद्धार्थ, गुड बाय प्रिंट करने के लिए, एम आई राइट। यहाँ तक जी सारे भैया। बच्चों को समझ आए, दो फंक्शन बनाया। यस यस। अब कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पहले किस फंक्शन को सिद्धार्थ कॉल किया यहाँ पे, माय माई फर्स्ट फर्स्ट को। वाले वाले। और फिर किसको कॉल किया, माई सेकंड को। समझ रहे हो जी भैया। सिद्धार्थ। तो पहले क्लास हम्म, किसकी हुई, जावा की। उसके बाद क्लास हुई फुल स्टैक की, लेकिन स्क्रीन पे तो मुझे फुल स्टैक की ही दिख रही है। अब समझ आया उसका मतलब क्या था सिद्धार्थ, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। जी भैया। बोलो सिद्धार्थ, समझ आ रहा है। हेलो, कोई यार कुछ बोल क्यों नहीं रहा है यार। तुम लोग कैसे यस सर। रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो। जी भैया। देखो सिद्धार्थ भाग गया क्या क्लास से। है भैया। हाँ यार रिस्पॉन्स करो थोड़ा, ऐसे मत करो। देखो यहाँ पे देखो हेलो भी प्रिंट हुआ था गाइस, समझ रहे हो। हेलो भी प्रिंट यहाँ पर हुआ था, बट उसके बाद किसका कॉल लग गया, सेकंड का। सेकंड ने क्या कर दिया उसकी जगह पे, गुड गुड बाय बाय। प्रिंट कर दिया। इसीलिए सिद्धार्थ हमें हेलो नहीं दिखा, हेलो का भी कोड चला था। यस भैया। कितने बच्चों को ये चीज समझ आई। यस भैया। रिपीट कीजिएगा हाँ भैया, भैया। नेटवर्क का जी इशू भैया। है। यस सर। अरे यार देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है। जैसे पहले जावा की क्लास हुई, ठीक है, माय फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ। देन उसके बाद हमारा फुल स्टैक का क्लास हुआ, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो दोनों ने डेमो को इस्तेमाल किया है कंटेंट प्रिंट करने के लिए। बट यहाँ पे तो हमें गुड बाय दिख रहा है, क्यों गुड बाय दिख रहा है, क्योंकि हेलो भी पहले प्रिंट हुआ था सिद्धार्थ, समझ रहे हो। बट हेलो की जगह क्या कर दिया, ओवरराइट गुड बाय। समझ आ रहा है। इस वजह से हमें हेलो नहीं दिख रहा है, गुड बाय दिख रहा है। तो टोटली डिपेंड करता है आप कौन से फंक्शन को किस वे में कॉल कर रहे हो। समझ आ रहा है। यस जी भैया। भैया। जो फंक्शन जी भैया। सिद्धार्थ लास्ट में कॉल होगा वो वहां पर विजिबल डिस्प्ले होगा। करेगा। समझ आया नहीं भैया आया। वहाँ वहाँ पे जी डॉक्यूमेंट भैया। डॉट गेट एलिमेंट 2 बार कर दे तो दोनों दिखाई देगा।
वहाँ हाँ, एक और अलग पैराग्राफ। अलग रखोगे तो दिखाई देगा। बट जी यहाँ पे भैया। कॉल बैक समझाने के लिए इस सिनेरियो को क्रिएट किया गया है, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो। ओके भैया। कोड के सॉल्यूशंस को नहीं सोचना है, कोड के वो सोचना है कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या यूज करना है, क्योंकि सिनेरियो लॉक हो जाएगा। सिनेरियो को चेंज नहीं कर सकते, फंक्शनैलिटी को चेंज करना है यहाँ पे। तो अब अगर मैं क्या करूं सिद्धार्थ, अगर मैं इसको बाद में कॉल करूंगा, अगर मैं माई सेकंड को यहाँ पर बाद में कॉल करूं, तब क्या होगा सिद्धार्थ, बता सकते हो? भैया वहाँ हेलो आ जाएगा। हेलो आएगा। क्यों आएगा हेलो सिद्धार्थ, बताओ? ओवरराइट कर दिया, ओवरराइट कर दिया भैया हेलो, उसको। आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। तो जी अब हेलो भैया। हेलो कैसे आ रहा है जी सिद्धार्थ, भैया। समझाओ थोड़ा बच्चों को। बोलो। क्योंकि भैया माई फर्स्ट जो है मैंने बाद में रिकॉल किया इसीलिए हेलो हाँ, पहले कर रहा है। बिल्कुल। पहले आपने माई सेकंड कॉल किया तो गुड बाय आया, फिर आपने माई फर्स्ट कॉल किया तो क्या आया, उसी की जगह हेलो। हेलो। तो इसलिए हमें हेलो दिख रहा है, ऐसा नहीं है गुड बाय नहीं आया होगा, गुड बाय भी आया होगा। अगर आप इस कोड को कमेंट कर दोगे, हटा दोगे, और आप देखोगे वहां पर, तो क्या होगा, वहां पर गुड बाय आएगा। लेकिन इसके बाद जो आपने कांड करवाया उसके चक्कर में गुड बाय ढक गया। भैया रियल वर्ल्ड में ये एग्जांपल कहाँ यूज होता है, थोड़ा एक बार अब एग्जांपल दीजिए। बता रहा हूँ यूज होगा जब आपको तुरंत तुरंत एक ही जगह पे नया नया कंटेंट दिखाना होगा। एक एक अब देखो तो समझ गए कि फंक्शन कैसे कॉल होता है, ये बहुत मैटर करता है। पहले कौन कॉल होगा, बाद में कौन कॉल होगा, ये चीज सिद्धार्थ बहुत मैटर करती है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी भैया। बोलो। यस भैया। जी भैया। जी हाँ भैया। भैया। अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, सीक्वेंस कंट्रोल ये हो गया, चलो कोई नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले कैसे हम चीज़ें करते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पर कॉल बैक की, कॉल बैक का हम समझ गए कि यार कैसे हमें कौन से फंक्शन को कब कॉल करना है, वो टोटली डिपेंड करता है हमारे मन पे या फिर हमारी फंक्शनैलिटी पे, हम क्या बनाना चाहते हैं। समझ गए गाइस? जो चीज़ जी भैया। जो चीज़ बनाना चाहते हो वो चीज़ के हिसाब से हमें पहले मद्दे नज़र में रख के कोडिंग करनी है। ऐसे नहीं कि यार मन किया कुछ भी कर दिया, नहीं 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 नहीं। वहाँ पे समझना है कि पहले कौन सा फंक्शन चाहिए, या फिर कुछ टाइमर लग। अब देखो इसका सबसे, अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सेट टाइम आउट फंक्शन। अभी दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, 2 मिनट बस मुझे दो। देखो देखो, इन द एग्जाम्पल अबव एम डिस्प्लेयर इज अ कॉल बैक फंक्शन। कैसे, अभी देखेंगे यहाँ पर। A callback is a function passed as an argument to another function। समझ गए? अभी जो हम लोगों ने फंक्शन कॉल वाला एग्जांपल पढ़ा था वो बस समझने के लिए था, अब असली कॉल बैक को समझेंगे। A callback is a function passed to an argument as a another function। अब इस कोड को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, और इस कोड को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से फालतू कोड को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग को देखने में सही रहे। अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पर 10 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? अब यहाँ पर आप देखो, एक एम डिस्प्लेयर का फंक्शन है और एक माई कैलकुलेटर को यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं। यस और नो? बोलो। जी भैया। अब जी देखो, भैया। अब देखो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, समझोगे इसका मतलब क्या है? देखो, अब फ्लो पकड़ेंगे। कोड को समझने का एक फ्लो होता है, कहाँ से कोड को पढ़ना चालू करते हैं और कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देख लिया हमारे 2 फंक्शन बने हुए हैं, हमने इन्हें स्किप किया और हम इस लाइन पे आ गए, ठीक है। माई, यहाँ पर हमने देखा एक फंक्शन की कॉल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कौन से फंक्शन की कॉल लगी हुई है सिद्धार्थ? माई कैलकुलेटर फंक्शन की। क्लियर है? बोलो। यस जी भैया। भैया। जी यस भैया। भैया। माई कैलकुलेटर की लगी हुई है। अब यहाँ पे लगी है 5,5 माई डिस्प्लेयर। अब ये क्या है? अब माई आर्गुमेंट माई लेगा। कैलकुलेटर पे जाएंगे, ये आर्गुमेंट्स भेजे हैं इसको फंक्शन को, बट ये फंक्शंस के लिए पैरामीटर हैं। तो क्या क्या है, यस। num1 num2। अब num1 num2 की वैल्यू क्या हो गई सिद्धार्थ? 5। बताओ, 5 5। बताओ सिद्धार्थ, num1 num2 की वैल्यू नम क्या होगी? num1 is equal to 5, num is equal to 5। हाँ,
अब ये 5 5 हो गई। अब ये माई कॉल बैक क्या है? माई कॉल बैक बेसिकली इसको रुक समझने के लिए पहले आगे चलते हैं। माई कॉल बैक की जगह किसकी वैल्यू आ गई? माई डिस्प्लेयर की। यही वैल्यू भेजी थी स्ट्रिंग में, ये सुनो। यस यस भैया। तो हमने क्या किया, माई डिस्प्लेयर को लगा दिया, नहीं लगा दिया, बोलो गाइस। यस भैया। जी भैया। जी भैया। माई डिस्प्लेयर चला गया यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू होगी, 5 5 और माई डिस्प्लेयर। अब यहाँ नीचे आते हैं, सम नाम का एक नया वेरिएबल बनाया हमने सिद्धार्थ। इसमें हम क्या कर रहे हैं गाइस? 5 और 5 को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 10 हो गया। 10। सब में चला जा रहा। अब देखो, अब माई कॉल बैक, यार माई कॉल बैक कैसे पता लगेगा? माई कॉल बैक का फंक्शन क्या है? अब माई कॉल बैक जो वैल्यू यहाँ पर पास करी थी, दैट मीन्स माई कॉल बैक की जगह क्या आ गया था? माई डिस्प्लेयर। तो यहाँ पर माई मैं डिस्प्लेयर होगा। माई कॉल बैक तो ये बस समझाने के लिए लिखता है, असलियत में यहाँ क्या रन करेगा? माई डिस्प्लेयर। तो माई माय डिस्प्लेयर करके डिस्प्लेयर। एक फंक्शन ढूंढेगा, वो पूरे कोड में नहीं मिला तो एरर आ जाएगा। ये डायनेमिक फंक्शन कॉल लगाई है। अगर यहाँ माई डिस्प्लेयर की जगह मैं अमन भेज दूँ तो यहाँ अमन आ जाएगा, और ये अमन नाम का एक फंक्शन ढूंढेगा फिर। समझ रहे हो बच्चों? यस यस भैया। जी भैया। भैया। ये तो एक जी फंक्शन का भैया। एक बेसिक कोड लिखा जाता है। असली में होता है कि जो वैल्यू वहाँ भेजोगे वो वैल्यू ऑपरेशन में आएगी। तो ऑपरेशन में यहाँ पर माई कॉल बैक की जगह माई डिस्प्लेयर आएगा। और सम क्या था हमारा? 10 था। क्यों? 10। 5 + 5 10 हुआ था। तो माई कॉल बैक में आएगा माई डिस्प्लेयर और 10। अब माई डिस्प्लेयर देखो, यहाँ पर एक फंक्शन ऑलरेडी इन्होंने बना रखा है, इसीलिए इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर माई डिस्प्लेयर को पास किया था। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? यस भैया। भ- यस भैया भैया। वहाँ रिटर्न भी तो लिख सकते थे माई कॉल बैक की जगह। कहाँ पे? माई कॉल बैक की जगह। नहीं, यहाँ पर हमें दूसरे फंक्शन में जाना है ना, एक फंक्शन से। यही तो सबसे बड़ा कॉल बैक का मतलब क्या है, कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अब देखो, नहीं समझे? अब माय कॉल बैक पे गए, अब ये फंक्शन यहाँ पर ब्रेक मार देगा, अपनी ब्रेक मार के रखेगा। यहाँ तक नहीं एंड नहीं करेगा जब तक ये काम नहीं होगा, नहीं समझे? तो इसके लिए किसके पास जाएगा? यहाँ सीधा घूम के इसके पास जाएगा, माई डिस्प्लेयर के पास। और माई डिस्प्लेयर को कॉल करते हुए आपने सम की वैल्यू क्या दी थी यहाँ पर? 10। 10। तो यहाँ जी भैया। समथिंग की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ये क्या किया सिद्धार्थ इसने? डॉम मैनिपुलेशन 10। से यहाँ पर डेमो में क्या प्रिंट करा रहा है? 10। समथिंग की वैल्यू 10। तो इसलिए यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है। अब कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है? जी भैया। जी भैया। समझ आया बच्चों? ये बताओ पहले। जी हर्षिता, भैया। जी भैया। हर्षिता ये चीज़ आपको पहले से आती थी? नो सर। हाँ, तो ये सब चीज़ें सीखो। जावास्क्रिप्ट के डीप कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे। ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कैसे कॉल बैक लगता है, कैसे चीज़ें होती हैं। जब मैं किसी चीज़ को बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उस पर टाइम दे रहा हूँ, तो आप लोग को फोकस ऑटोमेटिकली करना चाहिए उस पर। कंसंट्रेशन सारा यहाँ होना चाहिए जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है। कोई भी फालतू का टाइम पास फोन ऑन चलाएगा तो अपना ही लॉस करेगा। मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ हमेशा। चलो, अब यहाँ पर देखो, माई डिस्प्लेयर फंक्शन पे क्यों गया? क्योंकि यहाँ माई डिस्प्लेयर था, 10 आया, उसने तुरंत 10 प्रिंट कर दिया। बट यहाँ जब ये पूरा काम हो जाएगा, तब तक ये फंक्शन क्या करेगा? जब तक ये होगा नहीं तब तक ये फंक्शन क्या करेगा? यहाँ पर ब्रेक लगा के बैठा रहेगा। और जैसे ये पूरा काम हो जाएगा, फिर ये इससे आगे बढ़ेगा और अपना कोड एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर देगा। समझ आया दोस्तों? कि एक यस। जी फंक्शन भैया। दूसरे फंक्शन का वेट करेगा जब तक वो पूरा काम जी भैया। नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इसने बोला कि भाई मेरा फंक्शन तो एंड हो गया है, अब माई कॉल बैक आराम से अपना देख ले जो भी है, मतलब ये माई डिस्प्लेयर मेरे को नहीं पता। नहीं, ये इस लाइन को वेट करेगा। इस लाइन का मतलब ही है कि ये फंक्शन को कॉल लगी है माई कॉल बैक की, तो माई कॉल बैक यहाँ पे माई डिस्प्लेयर है, तो ये फंक्शन पूरा ऐसे कॉल होगा जब तक ये वर्क करेगा तब तक बैठा रहेगा नीचे वाला। समझ आया दोस्तों? तो एक फंक्शन के अंदर जी दूसरे फंक्शन जी को कॉल भैया। करने को हम क्या कहते हैं? रिकर्शन। हाँ, नहीं, रिकर्शन में तो खुद अपने वाले को कहते हैं, हम इसको कॉल बैक कहते हैं। लेकिन कॉल बैक की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कॉल बैक की? चलो वो दिखाते। रिकर्शन तो सेम, भैया फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। वो रिकर्शन होता है मैडम। वही। तो देखो, भैया एक कॉल बैक को जो देखो कॉल बैक आर्गुमेंट इज अ होता है फंक्शन। अनदर फंक्शन में। कॉल बैक एक फंक्शन होता है जो पास होता है एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। जैसे यहाँ पर माई डिस्प्लेयर क्या था? क्या था माई डिस्प्लेयर यहाँ पर? माई डिस्प्लेयर को फंक्शन था आपने ये भेजा आपका। ना आर्ग्यूमेंट,
आर्ग्यूमेंट भेजा नहीं भेजा, कॉल लगाई जब माई कैलकुलेटर की। जी भैया। तो माई डिस्प्लेयर क्या है, माई डिस्प्लेयर एक ऑलरेडी बना बनाया फंक्शन है। तो ये माई यस डिस्प्लेयर कैसे पास हुआ, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के तौर पे। देखो कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, ये देखो, इन द अबव एग्जांपल माई डिस्प्लेयर इज कॉल्ड एज अ कॉलबैक फंक्शन, इट इज पास टू माई कैलकुलेटर एज एन आर्ग्यूमेंट। जो चीजें मैं आप लोग को ऑटोमेटिकली पढ़ा देता हूँ, समझ रहे हो गाइज, कि माई डिस्प्लेयर एक जी कॉलबैक भैया। फंक्शन था। सीधा समझो, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करने को हम क्या कहते हैं, कॉल बैक। कॉल बैक। सिंपल सी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉल हो रहा है ना यहाँ पे आगे चल के। जी जी भैया। समझ में आया क्या, जी भैया। जी ये भैया। बताओ। हाँ जी भैया। कॉल बैक डरते रहते थे, कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है। एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, अब ये एक सिनेरियो बन गया, अब इसी सिनेरियो पे 5-6 नई चीजें बन गई। समझ में आया दोस्तों, बोलो। जी जी भैया। भैया। इसमें तो यस सर। कितना भी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ लेकिन ये ध्यान देना है, यहाँ पे राइट और रॉन्ग दिख रहा है। कभी भी जब आर्गुमेंट पास करना है शैलेंद्र, तो ब्रैकेट्स नहीं लगानी है। जी भैया। अच्छा, फंक्शन के लास्ट में। एज अ स्ट्रिंग वैल्यू उसको पास करनी है। यस जी भैया। भैया। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, सीखा करो ये सारी चीजें। कल को बोलोगे एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, सब सही है। अब देखो, इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिर से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। पॉजिटिव नंबर के लिए है When वो। to use a callback? The example above are not very exciting. They are simplified to teach you callback syntax. क्योंकि callback आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है, तो लोग घबराना चालू कर देते हैं। When callback really shine we really shine are in an asynchronous function where one function has to wait for another function. मैंने बोला ना गाइस, ये एक सिनेरियो बन गया, इसके ऊपर बड़ी बड़ी चीजें बन गई। पहले ही बता दिया था मैंने आप लोगों को, झूठ बोल रहा हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि एक सिनेरियो बन गया, इस पे बहुत सारी चीजें बन गई, कि अब एक फंक्शन कॉल होगा तो दूसरा फंक्शन वेट करेगा। ये सुन नो, बोलो गाइस। जी भैया। सिंक्रोनस में वेयर वन फंक्शन हैज टू वेट फॉर अनदर फंक्शन लाइक वेटिंग फॉर अ फाइल टू लोड। असिंक्रोनस फंक्शन आर कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। चलो, समझ आया कॉल बैक का क्या मतलब था? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है खुद से। और भी जगह से पढ़ सकते हो, और भी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। जी भैया। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो भैया। नहीं भैया। असिंक्रोनस पे आते हैं गाइस। इसका मतलब क्या है? आई विल फिनिश लेटर। फंक्शन रनिंग इन पैरेलल विद अदर फंक्शन आर कॉल्ड असिंक्रोनस। नहीं समझ आया? पैरेलली, देखो मेरी बात समझना, मैं चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, यहाँ समझेंगे। बहुत शानदार एग्जांपल से समझेंगे। ये दिल्ली से बिहार आने का रूट है, ये बिहार से दिल्ली जाने का रूट है, ठीक है? समझ जी भैया। समझ आ रहा है? आगे चल के यहाँ पर सिंगल पटरी हो जा रही है, सिंगल पटरी हो जा रही है। यस भैया। समझ आया? अब समझ गए होंगे बहुत लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस यस। देखो जी भैया। गाइस, गाइस ये ध्यान से समझो। एक ट्रेन जाने वाली होती है, एक ट्रेन आने वाली होती है, ये सबको मालूम है कि दो ट्रेनें होती हैं, एक दिल्ली से बिहार जा रही है, एक बिहार से दिल्ली जा रही है। समझ रहे हो गाइस? यहाँ तक क्लियर है पहले? लेकिन जी भैया। जी भैया। यहाँ पे जाके एक शर्मिष्ठा क्या हुआ, पटरी सिंगल हो गई। ये सिंगल हो गई। यहाँ पर बोला कि यार रास्ता बहुत खराब है, यहाँ एक ही पटरी है। तो जो बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, उसको वेट करना पड़ेगा। जब एक ट्रेन जा रही है, जब दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेन जा रही है, तो बिहार से दिल्ली आने वाले को वेट करना पड़ेगा पीछे कहीं खड़ा होके, क्यों एक एक टाइम पे एक ही जा पाएगा उस रास्ते से। समझ आया? तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं, समझ गए? सिंगल आर्किटेक्ट। समझ रहे हो यस। गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ?
जी जी भैया। भैया। ट्रेन में आप लोग जो देखते हो ट्रेन रुकी होती है, ऐसे किसी का मन नहीं होता है ट्रेन रोकने का कि मैं ट्रेन रोक दूंगा तो मेरा मजा आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ट्रेन इसलिए रोकी जाती है क्योंकि रूट बिजी होती है। अब एक ही रूट है आपके पास, आपको मान लो एक ही रूट बीच में सिंगल रूट हो गया है, तो ये वाली ट्रेन को वेट करना पड़ेगा या फिर इसको वेट करना पड़ेगा, एक ही जा सकता है। तो सिंगल आर्किटेक्चर में ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के कोड भी ऐसे ही वेट करते थे, एक फंक्शन जब तक नहीं चलेगा, जब तक मतलब एक फंक्शन के चक्कर में सब रुके पड़े रहते थे। समझ में आया? जी भैया। जी नहीं भैया। समझ आया? जी भैया। यस भैया। तो ये एक प्रॉब्लम आई, डिले आया, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हुए, वेबसाइट स्लो चलने लग गई। क्लियर है? समझ आया? तो इसके जी बाद आया पैरेलल, कि भाई ये रास्ता ही नहीं है, ये रास्ता हटा दो, पूरा रास्ता ही डबल डबल है, मतलब हर जगह हर रूट पे दो लाइन है, इधर आने वाली जाने वाली। तो क्या किसी को कोई डिस्टरबेंस होगी? काम अपना पैरेलल ही चलता रहेगा, जाने वाले जाए आने वाले आए, कोई सिंगल यस। रूट है ही नहीं, डबल रूट कर दिया फुल। तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल जब आर्किटेक्चर चलता है तो काम बहुत तेजी से चलता है। समझ आया नहीं आया? यस जी जी भैया। भैया। आ गया। जैसे और भैया ये हम्म, भी रूल है क्या? क्या? जैसे कोई भी ट्रेन लेट रहती है तो ऑन द ट्रेन जो टाइम से रहती है उसको पहले निकालती है, और जो लेट रहती है उसको और लेट ही कर देते हैं। तो ऐसा भी कुछ रूल है इसमें क्या? वो देखो यार, वो इमेज पे डिपेंड करता है कौन सी ट्रेन कितनी अच्छी मानी जाती है। तो ये रखा जाता है कि उसकी इमेज को मेंटेन किया जाता है, इज्जत बरकरार रखी जाती है। और जो ट्रेन टाइम पे चलने वाली होती है, शुरू से हमेशा से चलती आ रही है, उस ट्रेन को कोशिश ये करते हैं कि वो ऑन द टाइम जाए, बाकी ट्रेन जो लेट होती रहती है उनको लेट कर दिया जाता है। इसीलिए उनकी एक ऐसी इमेज बनती आती है कि ये ट्रेन लेट होती रहती है। मतलब समझ रहे हो? सबको नहीं बिगाड़ा जाता है, किसी जी एक को भैया। बिगाड़ के सबका रूट सही सबका टाइम सही कर दिया जाता है। मतलब जैसे समझ रहे हो मेरी बात? कि जी किसी भैया। किसी एक को बहुत ज़्यादा डिले देके सबको ऑन टाइम कर दिया जाता है, तो ऐसा होता है बहुत बार। चलो अब यहाँ इसीलिए कहते हैं कि ट्रेन के नाम से ही लोग जज कर लेते हैं कि ये ट्रेन अच्छी है वो ट्रेन अच्छी है, ऐसे ही तो होता है ये सारी चीज़ें। समझ रहे हो गाइस? जी भैया। क्योंकि तो कुछ भैया कुछ मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछे ना क्योंकि आप इस पे एक एग्जांपल दे रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं पूछे होता है, कि देखो ऐसा। यार बहुत जगह सिंगल रूट्स होते हैं तो ट्रेन को वेट करना पड़ता है। तो इसी तरह से पहले हमारे जो कोड होते थे, फंक्शन एक फंक्शन चल रहा है तो एक फंक्शन को वेट करना पड़ता था। ठीक है शैलेंद्र? तो ये क्या कह रहा है, फंक्शन रनिंग इन पैरेलल विद अदर फंक्शन आर कॉल्ड असिंक्रोनस। पैरेलल ही चल रहे हैं जो। अ गुड एग्जांपल इज जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करता है? डिले करके डिले फंक्शन को लाता है। एग्जीक्यूट मैं कराता है। चाहता डिले हूँ में फंक्शन डिले। मैं चाहता हूँ शैलेंद्र, तुम मेरी वेबसाइट लॉगिन करो, और लॉगिन करने के 3 सेकंड बाद तुम्हें मैसेज आए, अरे शैलेंद्र कैसे हो, हेलो शैलेंद्र, ऐसे करके मैसेज आए जी। 3 सेकंड बाद। तो वो 3 सेकंड का डिले कैसे लगाऊंगा? सेट टाइम आउट की मदद से। सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन है, जिसमें कि आपको टाइम देना होता है मिली सेकेंड्स में, और जितना आप चाहते हो उतना डिले लग सकता है। अब भैया। देखो फिर से वही वाला एग्जांपल, उठा लिया नहीं उठा लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस यस। जी भैया। अरे कहाँ गया ये? जी भैया। देखो वही वाला एग्जांपल उठा लिया, इसमें क्या किए गए, कॉल बैक की फिर से बातचीत होने लग गई। आया इन द अबव एग्जांपल माय डिस्प्ले इज द नेम ऑफ अ फंक्शन, इट इज पास द माय कैलकुलेट आर्गुमेंट। ठीक है। इन द रियल वर्ल्ड कॉल बैक आर मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड विथ असिंक्रोनस फंक्शन। क्या बोला इसने? रियल वर्ल्ड कॉल बैक्स किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? असिंक्रोनस फंक्शन का। हाँ, तो कॉल बैक्स आर मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड विथ असिंक्रोनस फंक्शंस। अब देखो अ टिपिकल एग्जांपल इज जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट वेटिंग फॉर अ टाइम आउट। देखो व्हेन यूजिंग द जावास्क्रिप्ट फंक्शन सेट टाइम आउट, यू कैन स्पेसिफाई अ कॉलबैक फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम आउट। टाइम आउट पे आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन वर्क करे। जैसे आपने यहाँ सेट टाइम आउट लगाया और यहाँ पर एक फंक्शन का नाम दिया माई फंक्शन, और 3000 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 3 सेकेंड्स। जी भैया। एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, जिसको नहीं पता। ठीक है। तो अब यहाँ आ रहा है फंक्शन माई फंक्शन, तो यानी कि 3 सेट टाइम आउट पहले कॉल होएगा। ठीक है। सेट टाइम आउट पहले कॉल होगा और आफ्टर 3 सेकेंड्स कौन सा फंक्शन कॉल होगा? माई माई फंक्शन। माय फंक्शन। फंक्शन। तो यहाँ पर सेट टाइम आउट भी चल रहा है और माई फंक्शन भी चल रहा है। समझ रहे हो? देखो 3 सेकेंड बाद
आ गया आई लव यू। समझ आएगा ये कैसे आया? जी भैया। समझ आया नहीं समझ आया? यस भैया। तो ये क्या जी किया इन्होंने, इन्होंने सिंपली कुछ नहीं किया, इन्होंने एक माय फंक्शन को 3 सेकंड बाद कॉल किया सेट टाइम आउट की वजह से, जो कि 3 सेकंड वेट करता है और फिर इस फंक्शन को चलाता है। तो ये भी एक हो गया कि मतलब पैरेलली वर्क कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो में बेसिकली यहाँ जो डेमो बनाया था H1 में बस प्रिंट करा दिया सिंपल डॉम मैनिपुलेशन से। क्लियर है? जी भैया। ये चीज़ समझ आ रही है बच्चों? जी भैया। जी भैया। In the जी भैया। example above, my function is used as a callback. My function is passed to set timeout as an argument. ठीक है? 3000 is the number milliseconds my function will called after 3 seconds. ये सब समझा चुका हूँ। अब देखो गलतियाँ क्या है। When you pass a function as an argument, remember not to use parentheses. Parentheses use नहीं करने हैं। बहुत बंदे ठीक है। सोचेंगे ये my function यहाँ लिख दे, क्या है ये my function, एक वेरिएबल है, क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है? भाई देखो माय फंक्शन एक वो है, सॉरी फंक्शन है, क्योंकि सेट टाइम आउट के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो फंक्शन ही होते हैं। क्लियर है? यस भैया। जी भैया। तो गाइज जी भैया। यहाँ तक पहले ये बताओ कितने बच्चों को चीज़ें समझ आ रही है? मैं नहीं चाह रहा मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊँ ताकि आपके दिमाग में हौच पौच हो जाए, लेकिन मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि कॉल बैक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है और बहुत मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सीखो इसे, खुद से भी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? और आज के जी लिए भैया। गाइस इतना ही रखते हैं। भैया अब अगर किसी का एक क्वेश्चन है तो फटाफट लेते हैं। यस गाइस। एक क्वेश्चन इसी में है भैया, कि वेब स्टॉक के इसी में क्या होता है? क्या? सॉक वेब सॉकेट। वेब सॉकेट की बातें अभी नहीं करेंगे हम, वो अलग चीज़ है। और कुछ पूछो, जो अभी पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चंस पूछो। ऐसे तो बहुत सारी तुम्हें चीज़ें बताते रहूँगा, सॉकेट डॉट आई ओ, वेब सॉकेट, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे हम। हमें अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तो कॉल बैक में पढ़ना है सारी चीज़ें। और किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? कॉल बैक में ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं समझ आया भैया, या डाउट है दोबारा समझाओ, या फिर कुछ क्वेरी है मन में कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है? एक एक चीज ये समझा, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग के बारे में थोड़ा ये बता दीजिए। ब्लॉकिंग नॉन क्या? यस भैया, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग ये कहाँ पढ़ टाइप। ले, ये कहाँ पढ़ लिया? ये जो है ना सिक्वेंस कॉल बैक और सिक्वेंस कॉल बैक। क्या भाई भैया जो कॉल बैक जो टू टाइप हम्म, का होता है ना, उसके हम्म। बारे में पूछ रहे हैं। अरे वो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है ना। देखो वो चीज़ें इसमें है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जो कह रहे हो कहाँ गया। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ थी, इन्होंने बताया नहीं है, अ, इन्होंने ख़त्म कर दिया यार ऐसे ही। देखो एक मिनट, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया, देखो नहीं इन्होंने नहीं बताया। ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग पूछ रहे हो ना तुम? कॉल जी बैक भैया। कहाँ पे पढ़ा जी, था तुमने ये? ये किताब बुक था ना, ये ऑनलाइन वहीं से हम पढ़ रहे थे ना कुछ टाइम पहले, तो वहीं पर पढ़े थे। ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ब्लॉकिंग एंड ऑन ब्लॉकिंग। यार शैलेंद्र कहाँ से लाते हो ये सारी चीज़ें तुम? पता नहीं सही भी होती हैं क्या होती हैं, कहाँ से उल्टे पुल्टे क्वेश्चन लेकर आते रहे। नॉन ब्लॉकिंग इन जावास्क्रिप्ट कॉलबैक आर एसेंशियल इन handling asynchronous task, and they are can be either blocking or non-blocking dependencies of whether they pass execution of other code while waiting for a result। अरे यार असिंक का वेट की बात हो रही है क्या? वेट, असिंक का वेट की बात हो रही है, नॉन ब्लॉकिंग। अच्छा मैं समझ गया, एंगुलर में ही मैंने पढ़ा था। समझिए समझिए समझिए। हाँ देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, सबसे पहले सिंक्रोनस और यहाँ पे असिंक्रोनस। अरे यार ये वही है। देखो इसके ऊपर मैं तुम्हें कल पढ़ाने वाला हूँ। इसका नाम इन्होंने अलग रख रखा है, देख रहे हो, नॉन ब्लॉकिंग ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि इसको समझ आ रहा है बट मेरे को नहीं समझ। असिंक्रोनस वाला सीन है यार, असिंक का वेट। जो कल हम जो चीज़ पढ़ेंगे ना शैलेंद्र यहाँ पे, जी भैया। असिंक का वेट, ये देखो ये चीज़ होती हम्म। है, इसको हम बोलते हैं असिंक का वेट। देखो ये चीज़
ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग ये सारी चीज़, चलो अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर तुमने एक फंक्शन बनाया ब्लॉकिंग टास्क, यहाँ पर बनाया माई कॉल बैक, और यहाँ पर कंट्रोल लॉग ये हटा दो। ब्लॉकिंग टास्क को तुमने कॉल किया, ब्लॉकिंग टास्क को जैसे ही तुमने कॉल किया, यहाँ पर तुमने फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन का नाम दिया माई कॉल बैक, और माई कॉल बैक, तो ये काम हुआ तुम्हारा और ये लग गया। तो ये क्या, स्टिमुलेट अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। इसने एक टाइम बहुत लंबा चला, ये पता नहीं कौन सी वैल्यू है, ये बहुत लंबा चला होगा ये, ठीक है। ये लूप बहुत लंबा चला। जी उसके भैया। बाद ये क्या हुआ, फिर जब ये काम हो गया शैलेंद्र, जब वो काम पूरा जी भैया। हो गया, तब ये क्या हो हुआ, गया। इस फंक्शन को कॉल किया। उस फंक्शन का नाम क्या था, माई कॉल बैक। फिर लिखा टास्क माय कंप्लीट। कॉल बैक। तो यहाँ पर तुमने क्या देखा, यहाँ पर तुमने देखा कि तुम्हारा मतलब समझो मेरी बात समझो। जब तक वो जी इतना भैया। बड़ा लूप नहीं चला शैलेंद्र, तब तक तुम्हारा कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ नहीं हुआ। वो वेट करता रहा नहीं। कि जब होगा, तब जब ये तब। खत्म हो जाएगा तब मैं चलूंगा। तो बंदे का जी टाइम भैया। वेस्ट हुआ नहीं हुआ, बंदे को दुनिया भर की यस भैया। लोडिंग देखनी पड़ी नहीं देखनी पड़ी। तो ये होती थी पुरानी अप्रोच, जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी कि एक फंक्शन के अंदर ये अभी बता कॉल बैक का कैसे फास्ट करते हैं। यहाँ पर जब मैंने ये चीज़ तुम्हें पढ़ाई थी कि असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, तो असिंक्रोनस का मतलब ही यही है कि हम इस चीज़ को फास्ट करें, जो कॉल बैक फंक्शन है ना उसको हम फास्ट करें। कैसे करें, चलो यही तो असिंक का वेट का कल एग्जांपल देने वाला था। लेकिन ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग में खुद सोच रहा हूँ ये क्या होता है। फिर इसने बताया कि इसको असिंक्रोनस असिंक्रोनस बोलते हैं। चलो अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया शैलेंद्र, जी भैया। यहाँ पे सेम कोड है, कोड में कुछ डिफरेंट नहीं है। कुछ भी चेंजेस नहीं है। कोड में हमने देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या है, सही लिखा है ना इसने, नॉन ब्लॉकिंग को सबसे पहले क्या किया, नीचे यहाँ पर फंक्शन को कॉल मारा माई कॉल बैक को, ऊपर वाले फंक्शन को नॉन ब्लॉकिंग टास्क को मारा। अब उसको देखो, नॉन वहाँ पर हमने एक फंक्शन दिया माई कॉल बैक, अब फंक्शन गया। अब सेट टाइम आउट में देखो, सेट टाइम आउट में क्या लिखा, सिमुलेट एन असिंक टास्क विद अ 1 सेकेंड डिले। नहीं समझ आया। जैसे ऊपर वाला लूप तुम्हारा चलता रहेगा, मान लो उसको तुम लिखो, या अभी यहाँ पे जैसे ऊपर वाला लूप भी तुम लिख सकते हो साइड में, लेकिन यहाँ पे सेट टाइम आउट क्या करेगा, जो भी काम वाम होगा वो करता रहेगा, लेकिन 1 सेकंड बाद अपने आप धीरे से नीचे वाले फंक्शन को चला देगा, माई कॉल बैक को। जी भैया। स्टिमुलेट एन असिंक टास्क विद अ 1 सेकेंड डिले। और ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था स्टिमुलेट अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ये कर फॉर लूप चलाने में लग जाएगा। बट यहाँ पे हम इसी को कैसे लिखेंगे, काम हम कराएंगे, काम वहाँ पर हम कराएंगे, वही काम कराएंगे शैलेंद्र, लेकिन जी नीचे भैया। लिख देंगे सेट टाइम आउट को पहले कॉल, सेट टाइम आउट के अंदर, और ये कॉल बैक ये फंक्शन को कॉल मारेगा 1 सेकंड बाद। तो ये होता है असिंक, ये होता है पैरेलल, दोनों काम को एक साथ करने का तरीका। और ऊपर वाला तरीका क्या था, स्टेप बाय स्टेप, पहले लूप चलेगा फिर फंक्शन कॉल लगेगा। नहीं समझे, तो इसी को जी कल भैया। और अच्छे से पढ़ेंगे, इससे बढ़िया एग्जांपल दूंगा मैं, तब तुम लोग की बुद्धि खुलेगी और तुम लोग कहोगे ओके इतना आसान था क्या। चलो ठीक है गाइस, इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं।